Yes, guys. So you can hear me, see me, and there is no issue in the like screen and anything, है ना, voice भी. So let's start. कल हमने क्विकली देखते हैं, हम कल हमने चैप्टर 2 चालू किया था. गुड इवनिंग प्राजक्ता. सो कल हमने गुड इवनिंग. सो कल हमने चालू किया था अपना चैप्टर 2 विच इज रिलेटिंग टू ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम. ये तीन चीज हो जाती है जो ऑडिट के प्लानिंग फेज में हमको करनी पड़ती है. तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं ऑडिट का, हम क्या करेंगे, पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी, राइट, फिर ऑडिट प्लान एंड फिर ऑडिट प्रोग्राम. क्या डिफरेंस है? दिस इज एट वेरी हाई लेवल. ऑडिट प्लानिंग इज इन मोर डिटेल. ऑडिट प्लान जिसको हम बोलेंगे टू जस्ट अवॉइड कंफ्यूजन. एंड उसके बाद क्या होता है ऑडिट प्रोग्रामिंग विच इज एट वेरी डिटेल लेवल. हम एक्चुअली भी देखेंगे कि कैसे ये दिखते हैं प्रैक्टिकली, सो दैट आपको समझ में आए. तो हमने कल समझा था ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, राइट. ऑडिट स्ट्रैटेजी हमने, ऑडिट प्लानिंग इंक्लूड्स एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान. तो ये दोनों चीज प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है कि ऑडिट प्लान बनाना और ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना. तो स्ट्रैटेजी में हमने बेनिफिट्स देखे कि प्लानिंग का बेनिफिट्स क्या है, फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या हो गया, राइट. ऑडिट स्ट्रैटेजी में हमने देखा कि इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान. ठीक है. सो दैट इज व्हाट ऑडिट स्ट्रैटेजी रेफर्स टू. ठीक है. और एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी, जब हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी, क्या क्या पॉइंट्स आइडेंटिफाई, क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं हमको, वो हमने देखा था कि दीज आर द पॉइंटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप क्या है एंगेजमेंट का, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है, एंड रिसोर्सेज कितने कैसे लगेंगे, वो सब, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, है ना. तो दीज आर द फैक्टर्स और कंसिडरेशंस वी हैव टू कंसीडर व्हाइल डेवलपिंग अ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. अब हम कहाँ मूव करेंगे, वी विल मूव टू ऑडिट प्लानिंग. सो आपके मॉड्यूल में थोड़ा स्ट्रक्चरिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट विच आई डोंट लाइक बेसिकली, है ना. वो थोड़ा स्ट्रैटेजी हमने मॉड्यूल, ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग कर लिया. तो पहले हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी देखा, फिर ये बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग है आपके. उसके बाद हम मूव हो गए अभी डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. अभी ऑडिट प्लान बनाना है तो देयर आर वेरियस थिंग्स यू नीड टू कंसीडर. तो पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान कि कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए ऑडिट प्लान में, है ना. सो ऑडिट प्लान में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर. ठीक है. सो ऑडिटर के ऑडिट प्लान में क्या क्या रहेगा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो है, जो एसए 315 हम देखेंगे, आपका 4th चैप्टर में हम समझेंगे एसए 315 को. ठीक है ना. तो उसमें वी विल अंडरस्टैंड कि भी जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है उसके बारे में हम ऑडिट प्लान में लिखेंगे. देन क्या रहेगा ऑडिट प्लान में, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहते हैं एट द असर्शन लेवल, एसए 330 के हिसाब से. ये चैप्टर 3 में डिटेल में कवर होता है आपका. ठीक है. एंड लास्ट अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर विल बी इंक्लूडेड. सो दिस इज व्हाट योर कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान. बोले तो जो ऑडिट प्लान में चीजें. सो मेन क्या, आप ऐसा भी याद रख सकते हो जब याद रखना है, चैप्टर 4, चैप्टर 3 एंड अदर चैप्टर्स, अदर प्लान प्रोसीजर्स, है ना. सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये हमने कल देखा था. ठीक है. Planning for these audit procedures takes place over course of audit as the audit plan for engagement develops. So जैसे जैसे engage होता है, engagement होता है, audit procedures और more होती है, जैसे engagement run होगा that time, that way audit plan also gets developed. Plan should be further developed and revised as necessary during the course of audit, है ना. So ये चीज याद रखनी है कि it is a more detail in strategy. It is a continuous and more developed, further developed and revised also as the audit. क्योंकि हमको क्या होगा, काफी knowledge मिलेगा. We will get more knowledge about the entity, more knowledge about the area, so we can go and change. हरदम होता है क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है, you always do audit. काफी ऑडिट करने के बाद आपका 70-80% प्लान आपको पता है ऐसे चलने वाला है. कितना फर्क पड़ेगा, 20% के प्लान में फर्क पड़ता है ऑलवेज, है ना. सो
20% आपका क्या होगा, ऑडिट प्लान चेंज हो सकता है, ठीक है। सो वो दैट इज कीप डेवलप्ड ओवर द पीरियड, जो ऑडिट प्लान है आपका, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका ऑडिट प्लान के कंपोनेंट्स। ऑडिट सेकंड कंसीडरेशन क्या है जब आप डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान कर रहे हो, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। आपको क्लाइंट का बिजनेस का पता नहीं है तो आप तो स्ट्रैटेजी भी नहीं कर सकते हो। स्ट्रैटेजी में क्या होता है, एक थोड़ा पता होता है कि भाई इतने लोकेशंस है, ये बिजनेस करते हैं। यहाँ पे आपको मोर डिटेल में पता होना चाहिए जब आप ऑडिट प्लान कर रहे हो। So it is the one of the important principle in developing an overall audit plan. In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible. The auditor shall obtain an understanding of the following. So SA 315 जो है अंडरस्टैंडिंग, उसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स रिस्क, है ना। सो जब हम एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग करते हैं, दैट इज अ मोर, इसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है जिसमें आप अलग अलग फैक्टर्स, ये मोर डिटेल हम चैप्टर 4 में देखेंगे जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे डिटेल नॉलेज की बात कर रहे हैं हम। स्ट्रैटेजी में बहुत हाई लेवल नॉलेज रखते हैं कि भी कौन क्लाइंट है, कितने लोकेशन है, ऐसे मोटा मोटी। अब यहाँ पे क्या क्या नॉलेज ऑफ बिजनेस आपने यहाँ पे नहीं भी पढ़ा तो ये चैप्टर 4 में डिटेल में आपको कि नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस या अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इसको आप सेकेंड वर्ड क्या बोल सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, जो आपका स्टैंडर्ड भी यूज कर रहा है। ये चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में इंक्लूडेड है। यहाँ पे एक बेसिक आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि क्या क्या पॉइंटर्स है। सो पहला क्या समझना है, रिलेवेंट इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नेचर ऑफ द एंटिटी, राइट। सो इट्स ऑपरेशन, ओनरशिप, governance structure, the types of investment that the entity is making and plans to make, including investment in special purpose entities. So आपको है ना ओनरशिप समझनी है, ऑपरेशन समझना है, उनकी रिलेवेंट इंडस्ट्री समझनी है, रेगुलेटरी समझनी है। सो रेगुलेटरी जैसे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, पीएफ एप्लीकेबल है, ईएसआई से एप्लीकेबल है, बोनस एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, देयर कुड बी वेरियस। उसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट कौन कौन सा एक्ट जनरली कंपनी को एप्लीकेबल होंगे और कौन सा फिनेंशियल फ्रेमवर्क है। फिर नेचर के एंटिटी का, प्राइवेट लिमिटेड, लिस्टेड, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जो भी है नेचर, और बाकी उसका नेचर ऑफ वर्क भी, उसके ऑपरेशंस कैसे है, चलते हैं, कहाँ का लोकेशन है, व्हाट इज एग्जैक्ट ऑपरेशन, हु आर द कॉम्पिटिटर ऑफ द कंपनी, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से यू कैन डिसाइड। आपको कोई रेशोज देखने हैं या कुछ परफॉर्मेंस देखने हैं तो यू कैन कंपेयर विद द कॉम्पिटिटर। ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी आपको देखना है कि कौन रिपोर्टिंग है, कौन ओनर्स है, वो देखने हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले तो कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट बोले तो उनका सब्सिडरी है क्या कहीं, या वेदर दे हैव सम एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सच थिंग्स वेदर दे हैव डन। एंटिटी सिलेक्शन, अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट प्लान, आपको ऑडिट प्लान में क्या करना है, रिस्क असेसमेंट, प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर भी लिखनी है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है। जब तक आपको पॉलिसीज नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छी तरह प्लान नहीं कर पाओगे। पॉलिसीज में आता है इंडेस है, नॉन इंडेस है। इंडेस भी है, सपोज एस है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो एसएलएम मेथड कर रहे हैं कि डब्ल्यूडीबी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्लान आएगा, है ना। या वो और थर्ड मेथड कर रहे हैं कुछ, है ना। सो कुछ स्पेसिफिक इन्वेंट्री में जैसे फीफो है, लिफो है, फीफो एंड वेटेड एवरेज है, देन अदरवाइज दैन फीफो एंड वेटेड एवरेज के अलावा भी वो कुछ फॉलो कर रहे हैं क्या, जैसे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशंस है, there are various methods if it is, या standard costing follow कर रहे हैं। so these things you should be knowing, entities objective and strategy and those relating to business risk that may result in risk of material misstatement। भी कंपनी के स्ट्रेटेजीज क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, रिस्की है, नॉट रिस्की है, कैसे दे रन द बिजनेस, those all things you should be aware। and measurement and review of entities financial performance, बोले तो पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, ट्रेंड क्या है, प्रॉफिट ट्रेंड, रेवेन्यू ट्रेंड, है ना, लाइबिलिटी, असेट्स और कुछ लिटिगेशंस, कुछ जो भी परफॉर्मेंसेस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पास्ट में कंपनी की हिस्ट्री जो होंगी, एक 3 4 5 साल जितना आप देख सकते हो वैसे, दैट वे व्हाट यू विल डू नॉलेज ऑफ बिजनेस। ये करने के बाद आप क्या कर पाओगे, अच्छी तरह ऑडिट प्लान करने पाएंगे। ऑडिट प्लान कर पाओगे तो बोले तो उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, है ना, प्लान रिस्क असेसमेंट उसका कैसे करना है, फिर रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसके अगेंस्ट काम कैसे करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और कुछ अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर है क्या, दैट यू कैन देन डेवलप। सो ये नई नॉलेज है तो आपको नहीं पता चलेगा। देन क्या फैक्टर है आपको जब आप प्लान करते हो, फैक्टर्स टू बी कंसिडर बिफोर स्टार्ट ऑफ प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस।
सो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑडिट प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस, इट्स नॉट वन टाइम, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड यू हैव टू कीप गोइंग बैक, रिवाइज इट, डेवलप इट बेसिस द न्यू फैक्ट्स, है ना. सो दैट्स व्हाई इस पे क्वेश्चन काफी बार आता है, ऑडिट प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट प्रोसेस. सो इट इज नॉट अ डिस्क्रीट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ ongoing प्रोसेस, है ना, एंड यू नीड टू कीप रिवाइजिंग दैट. सो इसमें क्या है, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट but rather than continual and iterative. You have to come back, go back, basis your knowledge you need to develop and revise also. That often begins shortly after or in connection with the completion of previous audit and continues until the completion of current audit engagement. यह ध्यान रखो, वो कब से बोल रहे हैं, प्लानिंग कब से चालू हो जाता है, अगले साल का. जब आप पिछले साल का असाइनमेंट खत्म करते हो तब से प्लानिंग चालू होता है. तो अगले साल के असाइनमेंट तक जब खत्म हो जाता है, साइन कर देते हैं, तब तक प्लानिंग हुआ असाइनमेंट का. क्योंकि सपोज आपने पिछले साल असाइनमेंट किया, आपको समझा ये इश्यूज हुए इस साल, या ये लोकेशन पे हमको स्टॉक काउंट पे प्रॉब्लम हुआ, ये तो आप तब से चालू करने चाहते हो कि मैं अगले साल ऐसे करूंगा, आई विल चेंज दिस, आई विल पुट दिस रिसोर्सेज, आई विल चेंज माई स्ट्रैटेजी. दोस थिंग्स स्टार्ट्स फ्रॉम दैट. जैसे कंप्लीशन होता है, जो लर्निंग होती है, यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट, है ना. सो दैट इज वन थिंग. जनरली ऑडिट जैसे खत्म होते हैं काफी बार 2 महीना 3 महीना 4 महीना लग जाता है, तो वो दैट ऑल लर्निंग यू स्टार्ट डेवलपिंग द प्लानिंग. सो प्लानिंग इज अ रिटरेटिव एंड कंटिन्यूअल, है ना. सो इटरेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लास्ट असाइनमेंट जब आपने साइन किया तब से, तो अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिटिंग. प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर prior to the auditor's identification and assessment of risk of material mistake such matters as the analytical process to be applied as a risk assessment procedure. ये analytical procedure क्या रहता है अगेन. सो यहाँ पे क्या हो गया, चैप्टर 2 में काफी चीजें यूज कर रहे हैं वो वर्ड्स विच इज नॉट टिल नाउ वी हैव लर्न और वी नो दैट, है ना, कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होता है. दिस ऑल इज कवर्ड इन योर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. बट आपको यहाँ बेसिक ये ध्यान में रखना है कि एक प्रोसीजर रहती है जिसको रिस्क असेसमेंट में, एनालिटिकल बोले तो आप रेशियोज देखते हो, पिछले साल से ट्रेंड देखते हो, जब प्लान करते हो ना उसके पहले, तो आप रेशियोज ट्रेंड एनालिसिस करते हो. उससे क्या पता चलता है कि भाई इस साल में क्या है, कुछ सडनली एडिशंस बहुत हो गए हैं क्या, तो मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स वैसे प्लान करने पड़ेंगे, मुझे ऑडिट प्लान वैसे करना पड़ेगा. सो व्हाट दे से, प्लानिंग इंक्लूड नीड टू कंसिडर फॉलोइंग पॉइंट्स सच मैटर्स, कि जब आप रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाई करते हो, इवन देयर इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करते हो, जिसको हम ऑडिट रिस्क बोलते हैं. ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला जो है वो है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रॉम इनटू डिटेक्शन रिस्क, है ना. और रॉम का ब्रेकअप होता है, एक होता है आपका इनहेरेंट रिस्क में, इनहेरेंट आईआर जिसको हम बोलते हैं, और एक किस में होता है आपका इनहेरेंट रिस्क, और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क. सर ये क्या होता है, सब 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 हम डिटेल में आपको कवर्ड है आपके सिलेबस में, विल अंडरस्टैंड. बट आप इतना ही समझो, रिस्क बोले तो अभी क्या है कि आप कुछ करते हैं और गलत होने की चांसेस क्या है, तो उसके लिए आप क्या करो, पहले रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर करो. तो प्लानिंग में भी आपको एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे जो पॉइंट्स है वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे. ऑब्टेनिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू, एंड जो अभी ऊपर देखा हमने, राइट, कि भी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी. डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी जो आप आगे देखेंगे, जिसको ऐसे 31320 से है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, भाई कुछ एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करने हैं क्या, एक्चुअल वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ऐसा कुछ हो तो वो. एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये सब हम कंसीडर करते हैं, ये हम करते हैं, उसके बेसिस पे हम ऑडिट प्लान करते हैं. क्योंकि जब तक आपको नॉलेज ऑफ एंटिटी नहीं होगा, जब तक आप एनालिटिकल प्रोसीजर पिछले साल से ट्रेंड नहीं देखेंगे, तो क्या चेंजेस करना है या किधर फोकस करना है, ऑडिट प्लान में क्या क्या आपको इनिशियल इंक्लूड करना है. सो ऑडिट प्लान इज एट हाई लेवल, है ना. बट उसमें भी हाई लेवल बोले तो बहुत हाई लेवल नहीं है, ऑडिट स्ट्रेटेजी इज एट अ वेरी हाई लेवल. प्रोग्रामिंग और ऑडिट प्लान में इतना ही फर्क है कि प्रोग्रामिंग हर स्टेप को बोलता है कि ये टाइमिंग, ये सैंपल्स, ये यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं. बट यहाँ पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में काफी एडिशंस है, तो हमको क्या करना है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है, कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, सैंपल्स हाई सैंपल्स करने हैं या क्या है ना. सो दैट इज इंक्लूडेड इन ऑडिट प्लान. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट प्लान यू नीड टू नो, यू हैव टू कंप्लीट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन, क्योंकि मटेरियलिटी बेसिस पे भी आप दिखाओगे ना कि जो हाई है या नहीं है, जो हाई वैल्यू है तो ही उसको कॉन्सेंट्रेट करना है ना. एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट सच एज एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप
एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडिसेसर ऑडिट। जब आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करते हो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का डेफिनेशन समझो। इनिशियल ऑडिट को क्या रहता है, मैं पहली बार ऑडिट कर रहा हूं, सो माय फर्म इज डूइंग फर्स्ट टाइम ऑडिट, और कंपनी का ही फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, कंपनीज फर्स्ट टाइम, है ना, कंपनीज का फर्स्ट टाइम हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल ऑडिट। सो सपोज पिछला प्रीडिसेसर ऑडिटर, दूसरा कोई ऑडिटर है मेरे पहले, है ना, तब तो यहाँ पे क्या बोलता है, जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तब प्लानिंग के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। बट ऑब्वियस आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्लाइंट फर्स्ट टाइम है आपके लिए, या क्लाइंट का ही ऑडिट फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आपको क्या लेने पड़ेंगे, ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, राइट। सो यू नीड टू कंसिडर दोस फैक्टर। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ जैसे एक्सेप्टेंस हमने देखा, जैसे कंटिन्यूस देते हैं वैसे एक्सेप्टेंस, एंड आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रीडिसेसर ऑडिटर से भी, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, ICAI रिक्वायर्स दैट, है ना। ICAI के कोड ऑफ एथिक्स में और अपने जो गाइडेंस है फॉर द मेंबर्स, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कोई ऑडिट ले रहे हो नया और उसके पहले कोई ऑडिटर रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा कोई इशू है प्रोफेशनली, should I accept this assignment or not? If he gives you NOC, हम उसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। आप NOC नहीं लोगे तो यू कैनॉट, यू आर डूइंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, दैट इज लायबल फॉर द पेनल्टी, इवन डिबार, है ना, जो भी पेनल्टीज होंगे वो भी मिल सकते हैं। तो NOC लेना आपको कंपलसरी। वो NOC में दो चीज होती है कि देयर इज एनी रीजन why you think we should not accept the assignment, and second whether your fees is pending, उसका फीस भी पेंडिंग है तो ही विल नॉट गिव यू NOC, और ही विल से कि फीस इज पेंडिंग, ठीक है ना। सो दिस NOC इज कंपलसरी, दिस इज टू सेफगार्ड। जो इंटिमिडेशन थ्रेट है ना, हमने देखा, दैट इज हेल्प्स दिस, कि कोई क्लाइंट को धमकी देके भी मैंने क्वालिफिकेशन किया इसलिए क्लाइंट ने निकाल दिया। सो दीज आर द एडिशनल प्रोसीजर यू हैव टू डू बिफोर ऑडिट प्लान, और व्हेन यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। सो अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया, ऑडिट स्ट्रैटेजी, पहले तो ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग में दो चीज इंक्लूड होती है, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान, है ना। फिर हमने क्या देखा, ऑडिट स्ट्रैटेजी में दो चीजें देख ली हमने कि कंसीडरेशन, सॉरी पहले तो ऑडिट प्लानिंग में देखा बेनिफिट्स क्या है ऑडिट प्लानिंग के, फिर हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी में देखा कि भाई आपको क्या क्या कंसीडरेशंस करने हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी करते समय, राइट। और हमने ये भी देखा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी का बेसिक आपको क्या क्या इंक्लूड होता है ना, क्या क्या डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड होता है। फिर ऑडिट प्लान में हमने देखा कि ऑडिट प्लान में क्या इंक्लूड होता है, राइट, क्या क्या होता है, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर, है ना। उसके बाद हमने इसमें देखा कि भाई आपको नॉलेज ऑफ एंटिटी होना जरूरी है, और हमने देखा कि ऑडिट प्लान करने के पहले आपको क्या क्या फैक्टर्स पता होनी चाहिए, और ऑडिट प्लान इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इटरेटिव प्रोसेस, एंड इट इज नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस, एक टाइम कर लिया खत्म, ऐसा नहीं, यू हैव टू कीप अपडेटिंग रिवाइजिंग ऑडिट प्लान। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और उसके लिए आप ऑडिट प्लान चालू करने के लिए, चालू कब होता है, जब पिछला असाइनमेंट खत्म होता है तो अगले असाइनमेंट तक, और आप उसके लिए क्या क्या डेटा लेते हो, आपको क्या क्या लगता है, तो वो फैक्टर्स हमने अभी अभी देखे। और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो आपको एडिशनली प्रीडिसेसर ऑडिटर से और एक्सेप्टेंस फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। लास्ट सेक्शन इन ऑडिट प्लान, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। सो ये जो ऑडिट प्लान है उसमें हम डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू का भी चीजें इंक्लूड करेंगे। सो ऑडिटर प्लान द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, DSR हम उसको बोल सकते हैं, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, है ना, टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। दिस विल वेरी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, द एरिया ऑफ ऑडिट, सपोज आप कॉम्प्लेक्स एरिया कर रहे हो, एरिया बोले तो जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्प्लेक्स एरिया, क्योंकि हाई वैल्यू भी रहता है और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी रहती है उसके वैल्यूएशन में, है ना, क्योंकि फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है, WIP का वैल्यूएशन है, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन है, NRV है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना। सो ओवरहेड्स है आपके, तो मेनी थिंग्स आर देयर, तो जनरली इट इज कॉम्प्लेक्स। तो वो कॉम्प्लेक्स एरिया है तो कौन करेगा, जनरली सीनियर पर्सन, थर्ड ईयर आर्टिकल CA करेगा, और उसका रिव्यू कोड करेगा, फिर उससे सीनियर करेगा। सो दैट इज द वे यू डिसाइड सुपरविजन, डायरेक्शन एंड रिव्यू प्लान। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करेगा एंटिटी का। असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, वो एरिया का रिस्क, सपोज वो वैल्यू वाइज कम है या सिंपल एरिया है, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल सिंपल है बट कंपनी ने क्या किया, फेमा नॉन कंप्लायंसेस, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, तो रिस्क क्या बढ़ गई, मेरी ज्यादा बढ़ गई, तो उसमें मेरा सुपर DSR जो प्लान है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू प्लान, वो भी
चेंज होगा। एंड लास्ट वन इज द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल, जो काम कर रहे हैं उसका भी कैपेबिलिटी देख लो, उस हिसाब से डीएसआर प्लान बनाओ, कितना उसको सुपरविजन करने का जरूरत है, कितना डायरेक्शन है। सपोज वो बहुत जूनियर है तो यू हैव टू इंक्रीज योर डायरेक्शन सुपरविजन, इफ इट इज मोर सीनियर यू हैव टू डिक्रीज योर सुपरविजन एंड रिव्यू आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट ऑडिट प्लान, 4 चीजें ऑडिट प्लान हो गया अपना ये ऑडिट प्लानिंग। अब रिलेशंस क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द ओवरऑल ऑडिट अदर फैक्टर्स, कि भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान का रिलेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑडिट प्लान एड्रेसेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाइड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जो भी मैटर्स, जो भी डिस्कशन, जो भी प्लान, जो भी हमने डिसाइड किया है, जो भी कंसिडरेशंस हमने डिसाइड किया है इन ऑडिट स्ट्रेटेजी, वो ऑडिट प्लान क्या करता है, एक डिटेल वेरियस मैटर जो भी है वो एड्रेस करता है कि वो कैसे करना है। स्ट्रेटेजी में हमने देखा कि ये ऑडिट करना है, इस एंटिटी करना है, इधर करना है, ये रिसोर्स के साथ करना है, तो ऑडिट प्लान उसको एड्रेस करता है हर पॉइंट्स को इन डिटेल। Audit strategy provides guidelines for the development of audit plan. Closely related and not necessarily sequential. Change in one may cause changes in other, and audit plan is more detailed than audit strategy. So आपको relationship पूछते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि closely interrelated है, एक में change होता है तो दूसरे में change होता है, and audit plan is more detailed than audit strategy. Changes to planning decision during the course of audit, revision in strategy and plan. Due to following, as a result of unexpected event, changes in conditions or other evidence obtained from the results of audit procedure, auditor may need to modify the audit strategy and audit plan. This may be the case when the information comes to auditor's attention that differs significantly from the information available when auditor planned the audit procedure. So आपको revision करना पड़ेगा strategy में, plan में, सब में, जब आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन कंडीशन से, आपके ऑडिट प्रोसीजर से और नॉलेज मिल रहा है। तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान डिस्कस विद द मैनेजमेंट। सो ऑडिटर में डिसाइड, में है ना, इस पे क्वेश्चन आता है, समझो, ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट इन द ऑडिट एंगेजमेंट, to coordinate some of the planned audit procedure with the work of entities personnel, discussing the nature, timing of detailed audit procedure with the management may compromise the effectiveness of the audit by making the audit procedures too predictable. इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि भाई ऑडिट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपने ऑडिट प्रोसीजर बना ली, ऑडिट स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली, ऑडिट प्लान बना लिया, तो आपको जाके डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट के साथ। ओके, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। सो वो बोलता है यू मे, सो कंपलसरी नहीं, पहली बात, ठीक है। सो इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई ऑडिटर को कंपलसरी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान। वो बोलता है ये अच्छा रहता है कभी, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट करने के लिए। क्या कोऑर्डिनेट, सपोज आपने डिसाइड करा है आपको एक लोकेशन पे, एक्स लोकेशन पे, ये टाइम पे, ये दिन में जाना है, या आपको वो लोकेशन पे इतने सैंपल चेक करना है, या ये लोकेशन पे आपको ये इन्वेंट्री काउंट करना है, या आपको फिक्स एसेट्स देखने हैं, या व्हाटएवर। सो इट इज इजी टू कोऑर्डिनेट विद द पीपल, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में। बट आप वो कैसे डिस्कस करना चाहिए, वो बोलते हैं यू शुड कीप बैलेंस। आप सब मत बता दो उसको, क्योंकि सब बता दिया तो उसको प्रेडिक्टेबल है, आप आओगे 10 सैंपल चेक करोगे, फिर वो 10 सैंपल अच्छा रख के रखोगे, या वो आप बोलोगे मैं जाऊंगा फिक्स से रहूंगा, तो वो क्या बोलता है, सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए क्लाइंट को, प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए उसको ऑडिट प्रोसीजर, है ना। तो आप ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान पूरा बता दोगे तो उसको तो समझ जाएगा पूरा कि भी आप क्या करने वाले हो, कब आने वाले हो, कैसे आने वाले, तो सरप्राइज एलिमेंट नहीं लेगा, उसको सब प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, तो वो सब मैनेज कर सकता है ना। सो दैट विल रिड्यूस योर इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, अच्छा तरह ऑडिट रिस्क कम करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो बोलता है बैलेंस बिटवीन दैट। सो यू मे फर्स्ट, इट इज इजी टू कोऑर्डिनेट, बट उसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज समटाइम्स प्रेडिक्टेबल। तो आप पूरा डिटेल में मत करो, आप एक हाई लेवल उसको बता दो, दैट इज प्रैक्टिकल। यस सर, स्ट्राइक करना है अचानक से। हाँ करते हैं, एक्चुअली करते हैं। So lot of time it is done in the audit, जब आपको so always नहीं, बट कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट को आप जैसे हम कर रहे हैं, क्लाइंट्स को देख रहे हैं, और हमको कुछ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ने हमने देखा था, कुछ कंडीशंस ऑफ फ्रॉड है, या सम सर्टन थिंग्स या सर्कमस्टेंसेस ऐसे है, सो वी डू सरप्राइज चेक, जाने का और बोलने का आज मैं कैश काउंट करने वाला हूँ। सो जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शंस रहते हैं ना, सो यू विल ऑलवेज सी दिस सरप्राइज कैश चेक। ये ऑडिट प्रोसीजर काफी फेमस है, सरप्राइज कैश चेक, सरप्राइज इन्वेंट्री चेक,
सरप्राइज फिक्स एसेट, उनको बताने का नहीं, कुछ नहीं, जाके देखने का एसेट है या नहीं, उनको बोलने का ये एसेट मुझे दिख रही, दिखाओ फिजिकली आपके पास अवेलेबल है क्या। सो दैट इज अ सरप्राइज एलिमेंट इज ऑलवेज। एंड ऑडिट, ये अब जब फ्रॉड का हम देखेंगे ना, फ्रॉड का चैप्टर, सो आपका फ्रॉड का चैप्टर और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोलता है कि आप अनप्रेडिक्टेबल प्रोसीजर, जो क्लाइंट को पता नहीं है, जैसे क्या हो जाता है, अभी अपन ने बोला ऑडिट स्ट्रैटेजी वगैरह, आप सपोज आप रिलायंस का या कोई भी एंटिटी को ऑडिट कर रहे हो, दो सपोज एक XYZ एंटिटी, बहुत बड़ा एंटिटी, एक उसमें सीए रहते हैं क्या, यस, सीए फ्रॉम फर्म्स रहते हैं क्या, जिन्होंने फर्म में काम किया है, फर्म बिग फोर जहाँ पे काम किया है, यस काफी रहते हैं, उनको पता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी, उनको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग पता है क्या, पता है, तो उनको पता है ऑडिट कैसे, इवन मैटरनिटी कैसे डिराइव करते हैं वो भी पता रहती है उनको, है ना, बट दैट्स वाई, और चार्टर्ड है तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग तो पता ही है कि क्या ऑडिटर आके करने वाला है, आप क्या कर लोगे ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान में, फाइनली आप स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से ही करोगे, हाँ सैंपल साइजेस थोड़ा जो पर्सनल टच है वो रहता है, बट वो कितना 10%, 60-70% इज ऑडिट आप सेम करते हो, म्हणजे प्रोसीजर तो भी सेम करते हो, सैंपल अलग चेक कर सकते हो, चेकिंग अलग से कर सकते हो, एविडेंसेस अलग से ले सकते हो, देयर इज दैट थिंग्स यू कैन डू, बट प्रोसीजर्स विल बी सेम। तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसलिए स्टैंडर्ड क्या बोलता है, यू विल ऑलवेज, और चलो सीए नहीं है, कोई भी नहीं है, मैनेजमेंट है, सपोज ओनर है, उसको भी समझ जाता है ऑडिटर आके क्या मांगने वाला है, हर साल क्या देखने वाला है, सो दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड सेज ऑलवेज यू शुड डू सम अनप्रेडिक्टेबल प्रोसीजर। अनप्रेडिक्टेबल बोले तो पिछले साल सपोज आपने ना एक्स लोकेशन का स्टॉक काउंट किया, वाई का नहीं किया, आप वाई का कर लो या एक्स वाई दोनों कर लो, ठीक है, या आप क्या करो, आप हाई वैल्यू सैंपल देखते हो हर बार, हाई वैल्यू मत देखो, क्या करो छोटे छोटे वैल्यू के देखो, क्योंकि सी हाई वैल्यू तो सब मैनेज करेंगे, अच्छा रखेंगे, छोटे छोटे में इशू करेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं मटेरियलिटी देखता है ऑडिटर, छोटे देखता नहीं, तो छोटे सैंपल देख लो। इवन एज अनप्रेडिक्टेबल प्रोसीजर्स, व्हाट प्रोसीजर्स हैव बीन डन, कि सर्विस इंडस्ट्री है सपोज, उसमें क्या सबसे बड़ा कॉस्ट रहता है, ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉइज, स्टाफ कॉस्ट, पेरोल कॉस्ट, जाके एक्चुअल एम्प्लॉय को देखो कि वो है क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, that is also done as unpredictable, so various, because that should not be predicted by the client, so there is always a task to the auditor, जब हम प्लानिंग करते थे ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटेजी, तब वी हैव टू थिंक अरे क्या हम अनप्रेडिक्टेबल करें, दैट वाज अ वेरी लाइक अलग अलग सिनारियो, अलग अलग डिस्कशंस हो गए, वी यूज्ड टू डेवलप कि ये साल ये करेंगे, क्योंकि कुछ क्लाइंट पे आप कंटिन्यूटी कर रहे हो तो उसको जो अनप्रेडिक्टेबल है वो भी पता चल जाती है ना, सो यू हैव टू ऑलवेज कम अप विद द न्यू अनप्रेडिक्टेबल प्रोसीजर्स, जो कम लोगों को पता है, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ऑडिट एंड दैट्स शुड बी देयर इन ऑडिट। लास्ट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, और सो एक ऑलवेज ध्यान में रखने का, ये सब लोग जो भी ऑडिट फील्ड में है, आपको ये काफी बार सुनने में मिलेगा ये सेंटेंस, नॉट डॉक्यूमेंटेड मीन्स नॉट डन, आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो आपने क्या नहीं किया है, काम नहीं किया है, ऐसा समझा जाता है, सो इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट इज नॉट डन, है ना। एंड सेकेंड अभी और एक सो नॉट डॉक्यूमेंटेड, कभी आपने ऑडिट प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाया, अनप्रेडिक्टेबल बनाया, मैनेजमेंट से डिस्कस किया, जो भी किया वो आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में, क्वालिटी रिव्यू में, पीयर रिव्यू में, नाफरा रिव्यू में, कहीं भी वेरेवर यू विल फेल, so you have to document first of all overall audit, कि भी की डिसीजंस क्या लिए, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शंस कैसे डिस्कस किया, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे, ऑडिट प्लान क्या था, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, भी हमने प्लानिंग किया प्रॉपरली, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड द रीजंस, एक्सप्लेन द रीजंस एंड फाइनल स्ट्रेटेजी एंड प्लान। जो भी आप स्ट्रेटेजी कर रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो, वो आपको क्या करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है, आपको प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना है, मैनेजमेंट से डिस्कशन हो, जो भी चीज हो, एंड इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट इज नॉट डन, ऐसा पकड़ा जाता है, सो यू हैव टू डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ योर प्रोसीजर्स, ठीक है। सो लेट्स क्विकली सी कि भी कैसे रहते हैं आपके, हमने जो डिस्कस किया ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट स्ट्रैटेजी, सो हम पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट देखेंगे। Okay, so this is audit strategy, this is available on public domain, that is only document we are looking at, ठीक है। so ये इंडिया का नहीं है, बाहर का है, but these are the things, है ना। so ये contents रहते हैं जनरली, डिफरेंट वे रहता है, कोई पीडीएफ में बना रहा है, कोई आपका पीपीटी बना के मैनेजमेंट से भी डिस्कशन करता है, या इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन के भी लिए रखते हैं, तो उसमें क्या है, हमने देखा था एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समरी, भी क्या एंगेजमेंट है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन एंगेजमेंट पार्टनर है, कौन एंगेजमेंट मैनेजर, एवरीथिंग,
ऑडिट एंगेजमेंट टीम क्या है, उसका स्कोप, अप्रोच, टाइमलाइन, मटेरियलिटी एंड मिसस्टेटमेंट्स, सिग्निफिकेंट रिस्क, की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट जजमेंट, वैल्यू फॉर मनी, फीस, नॉन ऑडिट सर्विसेज, अमिट कमिटेड टू इंडिपेंडेंस। ये चीजें आप देखोगे तो ये ना ऑडिट स्ट्रेटेजी कम प्लानिंग डॉक्यूमेंट है ना। तो पहले कुछ चीजें, ये जो 3 चीजें है वो ऑडिट स्ट्रेटेजी में मोर फिट होती है, क्योंकि फिर आप मटेरियलिटी, मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क इसमें चले गए, सो दिस इज मोर देन द ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। सो अब अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओनली ऑडिट स्ट्रेटेजी पे, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ये ऑडिट स्ट्रेटेजी मेमोरेंडम है, सो इट इज इंक्लूड्स मोर ऑफ प्लानिंग आल्सो, एंड दिस इज आई थिंक फॉर द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। सो दिस दे हैव प्रिपेयर्ड टू ऑडिट कमिटी, जो उनका ऑडिट कमिटी है उनके साथ डिस्कशन करने के लिए बनाया है। सो इट इज मोर डिटेल देन द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में थोड़ा कम चीजें रहती है। सो लेट्स सी कैसे बनता है, जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, है ना। तो क्या क्या प्रोसीजर्स कवर होती है। सो अपना हो गया एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ओवरव्यू ऑफ द एंगेजमेंट, वी आर अपॉइंटेड टू परफॉर्म दिस इज ऑडिट, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज सेट out in the statement responsibilities of auditor and audited bodies issued by the public sector audit appointments limited अवेलेबल इन ये। सो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑडिटर का, वो यहाँ पे पीएसएसए की वेबसाइट में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रिंसिपली फ्रॉम लोकल ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे कंपनीज एक्ट है ना, कि भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कोड ऑफ इथिक्स के हिसाब से जो भी है। फिर हम ऑडिट ओपिनियन देंगे, वैल्यू फॉर मनी, रिपोर्टिंग टू एनओए, इलेक्शन, ये अपना नहीं है, इंडिया का नहीं है, तो इसलिए देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी डोंट जनरली फॉलो, बट दिस इज द वे वी जनरली से कि भाई एंगेजमेंट क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारी और आपकी मैनेजमेंट की, है ना, जिसे हम एक ऑडिट स्ट्रेटेजी में वो डिस्कस, और ये दिस इज दे प्रिपेयर्ड टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट, मैंने जैसे इनिशियली दिखाया, ठीक है ना। तो बट ये इंटरनली रहता है, आपको करना है, जैसे हमने वी में डिस्कस द ऑडिट स्ट्रेटेजी। फिर ऑडिट एंगेजमेंट टीम कौन है, जैसे एंगेजमेंट लीडर, एंगेजमेंट पार्टनर जो हम बोलते हैं, इसका सीनियर मैनेजर, इसका थर्ड लेवल क्या है, सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेवल, राइट। सो दीज आर द 3 लेवल्स, कौन पार्टनर्स है, क्या है उनका फोन नंबर, जो भी डिटेल्स है वो है। फिर ऑडिट स्कोप क्या है, स्कोप कैसे है, जैसे हमने दिया था कि भाई आपको स्कोप हमने डिसाइड किया था कि स्कोप कैसे डिसाइड होता है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो आपका एग्री हुआ है एंगेजमेंट, फिर आपका जो भी स्टैच्यू है उसके हिसाब से होगा, एंड प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीएआई। फर्स्ट चैप्टर में हमने सेकेंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट ही देखा था, प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीएआई। सो ये क्या हो गया, स्कोप ऑफ ये ऑडिट जो है वो हमने क्या डिसाइड किया। फिर हमारा ऑडिट अप्रोच क्या रहेगा, वेरी हाई लेवल, कि हम ऑडिट कैसे लेके जाते हैं, कि रिस्क बेस्ड ड्राइव रहेगा, प्लानिंग रहेगा, फिर इंटरिम रहेगा। मैंने बोला था देखो कि ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम देते हैं कि हम प्लानिंग कब करेंगे, ये टाइम पे करेंगे, हम इंटरिम वर्क कितना करेंगे, हम एक्चुअल फील्ड वर्क यहाँ करेंगे, और कंप्लीशन इस टाइम पे करेंगे। उस हिसाब से यू कैन प्लान योर रिसोर्सेज एंड अदर थिंग्स। और फिर ये ऑडिट स्कोप, अप्रोच एंड टाइमलाइन, कि भाई हमारा आइटम्स ऑफ अकाउंट्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कुछ लग रहा है कि आर एक्सपर्ट है कुछ क्लाइंट ऑडिटर का, रिलायंस ऑन इंटरनल ऑडिट है क्या, है ना। सो दिस विल कवर। एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोले तो आउटसोर्स्ड आपने एक्टिविटी की है, तो जैसे मैंने बोला था एग्जांपल, पेरोल जनरली आउटसोर्स रहता है, यहाँ पे भी पेरोल है, देखो पेरोल जनरली दूसरे लोग प्रोसेसिंग करते हैं पेरोल का, है ना। सो दिस इज व्हाट इट्स कवर। फिर यहाँ पे ग्रुप ऑडिट अप्रोच क्या है, दिस, फिर ये मटेरियलिटी वगैरह और प्लानिंग का पार्ट आ जाता है। बट दिस इज द वे जनरली इट इज प्रिपेयर्ड, कि भी कौन, सो मेन फैक्टर्स क्या है, आपका प्लान क्या है, आउटलाइन क्या है आपकी, है ना, प्लान, रिसोर्सेस कैसे है आपके, स्कोप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, दैट इज अ हाई लेवल प्रोसीजर्स कंसिडर इन ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब फिर ऑडिट प्लान क्या रहता है, सो सी ऑडिट प्लान क्या रहता है, तो ऑडिट प्लान ये है, जैसे जनरली ये एक इन्वेंट्री वेरिफिकेशन का ही है, पूरा नहीं है, ठीक है। सो ऑडिट प्लान क्या हो गया, ये इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, ऑडिट स्कोप, इन्वेंट्री रिस्क असेसमेंट और ऑडिट प्रोसेस हमने लिखा, स्टेजेस, रिस्क असेसमेंट हमने देखा था, 3 कंपोनेंट रहते हैं ऑडिट प्लान में, क्या, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर प्रोसीजर्स कुछ है तो, फिर उसके डिलीवरेबल्स क्या है, एस्टिमेटेड आवर्स क्या है, द ऑडिट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, डेटा कलेक्शंस, इंक्वायरीज विद एम्प्लॉइज, रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड फाइनली कंक्लूजन जो रहेगा। So this is what our audit plan looks. It is more detailed, है ना। इसमें हम जा रहे हैं अभी, देखो कहाँ पे गए हम, इंस्पेक्टिंग वेयर हाउस, फैक्ट्री, फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री, रिकंसाइल द इन्वेंट्री, रिपोर्टिंग ड्राफ्ट रिपोर्ट, फॉलो अप मिनट। तो दिस इज मोर डिटेल देन ना स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में इतना ही बोलेंगे कि हमारा रिस्क एरिया है और हम ये प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर नहीं मेंशन करते, हम ये चीजें करेंगे और प्लानिंग में ये करेंगे, इंटरिम में ये करेंगे, फाइनल में ये।
So very only one liner we mentioned. That one liners in a planning addresses whatever we are strategy जो भी हमने की है, ठीक है ना. So ये हो गया आपका ऑडिट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट. उसके बाद क्या है, ऑडिट मेमोरेंडम है ना. सो ऑडिट मेमोरेंडम वी विल सी आगे, बट ऑडिट मेमोरेंडम आई विल जस्ट शो यू इन. सो अपन ऑडिट मेमोरेंडम का ही टॉपिक चालू करने वाले हैं अभी. सॉरी, ऑडिट प्रोग्रामिंग, सॉरी, है ना. सो ऑडिट प्रोग्रामिंग कैसे होता है दैट ऑल्सो क्विकली लेट्स सी. सो इधर गया ऑडिट प्रोग्राम, ये एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट हमने कल देखा था. ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस हमने देखा था ना. सो इज न्यू क्लाइंट कंटिन्यूइंग और नया है कि पुराना है ना. फिर प्रपोजल फ्रॉम कंपनी, फिर रिप्लाई टू अबाउ प्रपोजल, कंपनीज फॉर्मल लेटर, ये सब चीजें हमने एक्सेप्टेंस में. ये चीजें नहीं होती, ये फॉर्मेलिटीज है, सॉरी, एक्सेप्टेंस की. एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस नहीं है. ये एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, प्लानिंग कंट्रोल ठीक है. प्लानिंग कंट्रोल में जैसे अपन ने अंडरस्टैंडिंग एंटिटी वगैरह की ना, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट 315 में कौन सा क्लाइंट है हमने देखा. फैक्टर्स, इंडस्ट्री फैक्टर्स, एप्लीकेबल लॉज, पॉलिसीज क्या एप्लीकेबल है ना. फिर इंटरनल फैक्टर्स, ये एक्चुअल में मैं दिखाऊंगा आपको जब हम 315 डिस्कस करेंगे, है ना. अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये सब हम अंडरस्टैंड बेसिक लेवल पे करेंगे बिफोर ऑडिट स्ट्रैटेजी. ये है आपका ऑडिट प्रोग्राम जो अपना 3 टॉपिक है. सो हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी देखा, इट इज अ हाई लेवल. फिर उसको एड्रेस करने के लिए हम ऑडिट प्लान करते हैं, और ऑडिट प्लान एड्रेस करने के लिए हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं विच इज मोर डिटेल. सो ऑडिट प्लान में क्या रहेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, और उसके एक एक यहाँ पे 10 लाइन रहेगी, यहाँ पे 20 लाइन रहेंगी, तो यहाँ पे 40 लाइन रहेंगी. सो जैसे यहाँ पे देखो डिटेल में ऑडिट प्रोग्राम आया, क्लाइंट वगैरह नाम आ गया, शेड्यूल रेफरेंस, परफॉर्म बाय डेट वगैरह, डीएसआर भी, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू भी आपको डालना है तो डाल सकते हो कि कौन डायरेक्शन करेगा, कौन सुपरविजन. परफॉर्म प्रीलिमिनरी प्लानिंग, तो भाई प्रीलिमिनरी प्लानिंग हो गया ये कि क्या क्या करेंगे. इंटरिम ऑडिट विजिट, फाइनल ऑडिट विजिट्स, हम क्या क्या उसमें करेंगे. एंड जनरली इससे भी मोर डिटेल में रहता है ना. फिर स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर मैटर्स, हर एरिया का भी उसमें पॉइंट्स रहता है कि हर चीज को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम क्या स्ट्रेटेजी करेंगे. दिस इज वेरी स्मॉल बिकॉज दिस इज फॉर द स्मॉल एंटिटी, जहाँ पे छोटा एंटिटी है बहुत चीजें एप्लीकेबल नहीं. बट दिस इज इन दिस डिटेल कि आपको सब डालना पड़ता है, इवन एरिया वाइज डालना पड़ता है कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिस्क, हमने क्या बोला, रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, ये चीजें करेंगे. बट क्या रिस्क आइडेंटिफाई की हमने, फिर उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे हम, कौन करेगा, वो कितने आवर्स लगाएगा, है ना, दोज ऑल, और उसको रिव्यू कौन करेगा. वेरी वेरी डिटेल इज अ ऑडिट प्रोग्राम, जो हम अभी ऑडिट प्रोग्राम समझते हैं. कोई क्वेश्चन अभी तक ऑडिट प्लान और प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान में? एनी क्वेश्चन? No, sir. So, यस. sir, what's the difference between sir audit planning and audit program? Actually, ये दोनों मुझे हमेशा से मतलब I don't know sir the difference, exact difference नहीं पता चलता sir. यस यस. सो ये काफी होता है. सो देखो यहाँ पे अपना क्या है, ये ऑडिट प्लान है. हमने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट बिजनेस, स्क्रूटिनाइज Yes, द sir. फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट. अब ऑडिट प्रोग्राम क्या रहेगा, दिस इज इन मोर डिटेल भी अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस. तो कौन करेगा, कैसे करेंगे, कितना घंटा लगाएगा, यहाँ पे 50 घंटा है ना. अब यहाँ पे जो स्टेप्स आ जाएंगे 1 2 3, हर एक को कितने आवर्स लगेंगे, हर प्रोसीजर एक आदमी करेगा कि दूसरा आदमी करेगा. सो दिस इज मोर डिटेल. ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या कवर होता है हम अभी देखेंगे, बट ऑडिट प्रोग्राम इज मोर डिटेल देन द ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान में सिर्फ हाई लेवल रहता है कि एरिया वाइज जाते हैं. सो एक एग्जांपल मैं मेरे हिसाब से ड्रॉ करता हूँ, आई विल जस्ट शो यू कि कभी मुझे ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा. ठीक है. सो लेट्स सी, सपोज अभी ऑडिट स्ट्रैटेजी है मेरी. ऑडिट स्ट्रैटेजी मैं क्या बोलूंगा, मुझे ना XYZ एंटिटी का ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, ऐसे पकड़ो, यहाँ पे मैंने ऐसे बोला, जस्ट एग्जांपल है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है. अब हम आगे बोलेंगे ऑडिट प्लान में जाएंगे. फिर ऑडिट प्लान में बोलेंगे हमने क्या क्या कर लिया ऑडिट प्लान में, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी कर ली, नॉलेज ऑफ बिजनेस ले लिया, रिस्क असेसमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स किया, है ना, मटेरियलिटी भी है मेरे पास अभी. ठीक है ना. सो हमने कुछ बैकग्राउंड वर्क करके रखा है ऑडिट प्लान के पहले. उसके हिसाब से मैं क्या डिसाइड करूंगा, भी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें मटेरियल आइटम क्या है. चलो मैंने डिसाइड किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज अ मटेरियल आइटम. ओके.
सो व्हाट आई विल डू, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, रिस्क असेसमेंट भी मैंने रिस्क असेसमेंट यहाँ पे रिस्क अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनालिटिकल सब करने के बाद मैंने उसको रिस्क असेसमेंट क्या है, मोर डिटेल विल सी, बट क्या क्या गलत हो सकता है वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, मैंने बोला कि मैं रिस्क असेसमेंट करूंगा, रिस्क असेसमेंट में फिर मैं क्या करूंगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। रिस्क असेसमेंट में मैं बोलूंगा मैंने ना एंटिटी का नॉलेज लिया, मैंने प्रीवियस ईयर का ऑडिट वर्क पेपर देखा कि कुछ ऐसा है क्या, इस साल कुछ एडिशंस हुए हैं क्या, है ना। फिर क्या क्या गलत हो सकती है कि भाई हाई वैल्यू एडिशंस है तो कंपनी ने क्या किया होगा, रिपेयर का आइटम, रिपेयर्स के आइटम्स क्या किए होंगे, कैपिटलाइज कर दिए होंगे, और कैपिटलाइज के आइटम क्या किए होंगे, रिपेयर में डाल दिए होंगे, है ना। सो ये हम यहाँ पे रिस्क असेसमेंट में सिर्फ इतना ही देखेंगे कि भाई क्या क्या रिस्क मुझे मिल सकती है। सो यहाँ पे एक हो गया। बी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें होती है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम क्या कर सकते हैं, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं ये रिस्क के लिए, या हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल। ये मोर चैप्टर 3 में आपका कवर होगा, बट अभी आप समझो हम दो चीज कर सकते हैं वहां पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। और कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर करनी है, जैसे मुझे किससे कंफर्मेशन लेना है, सपोज असेट बाहर है या और कुछ भी करना है मुझे, तो मैं वहां पे रिकॉर्ड यहाँ पे बोलूंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा कि मुझे ये करना है। सो यहाँ पे हमने क्या बोला, सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, ये साल का करना है, ये एंटिटी का। यहाँ पे हम कहा गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, बैकग्राउंड वर्क किया, और हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोला। अब इसके बाद ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा, ऑडिट प्रोग्राम विल बी मोर डिटेल। ऑडिट प्रोग्राम में क्या करेंगे हम बोलेंगे, सपोज रिस्क है, रिस्क हम बोलेंगे कि एडिशंस आर नॉट अप्रोप्रिएटली कैपिटलाइज्ड, है ना, या कॉस्ट इज नॉट प्रॉपरली कंसिडर्ड, ठीक है। फिर हम इसको लिखेंगे, फिर ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है, या मॉडरेट रिस्क है। ये सब हम आगे समझेंगे कि रिस्क को कैसे कैटेगराइजेशन करना है। तो या इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट नहीं, सिग्निफिकेंट रिस्क है ना, सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या। सिग्निफिकेंट रिस्क जब वैल्यू भी बड़ा है और चांसेस ऑफ एरर भी ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट रिस्क बोलते हैं, जो आपको सब चैप्टर में आगे कवर किया है, बट ऐसे समझ लो। फिर हम बोलेंगे कि ये को रैंक करेगा, एक्स बंदा करेगा, इसको रिव्यू कौन करेगा, वाई बंदा करेगा। फिर ये किसको, ये एडिशंस वाले चेकिंग को कितना घंटा लगेगा, सपोज पूरा, यहाँ पे हम बताएंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को पूरे एरिया को 50 घंटा लगेगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये टेस्टिंग के लिए आपको 8 घंटे में होना चाहिए। फिर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में वी विल नॉट, इतना ही नहीं बोलेंगे कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वहां पे ऊपर उतना ही बोलेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल है कंपनी में। सो जैसे एडिशंस के लिए सपोज कंपनी बोलता है जो भी एडिशंस होता है उसके लिए हमारे पास क्या क्या कंट्रोल है, कि जब पीओ बनता है ना, तब पीओ बनते समय हमने क्या किया, इंश्योर किया कि पीओ कैपिटल का हो तो उसका सीरीज अलग हो। तो क्या हो जाएगा उससे, कि कैपिटल पीओ है तो कैपिटल में जाएगा, और रेवेन्यू है तो वो रेवेन्यू में जाएगा। तो हमने पीओ के टाइम पे कैटेगराइजेशन कर दिया कि भाई आप जब आइटम मंगा रहे हो, ये कैपिटल का आइटम मंगा रहे हो, उस हिसाब से पीओ रेज करो। तो जैसे 101 सीरीज से पीओ चालू हो रहा है वो सब रेवेन्यू है, 3 सीरीज से पीओ चालू कर रहा है तो वो सब कैपिटल है। तो ये क्या है, कंट्रोल है कंपनी में, है ना, ये कंपनी में कंट्रोल है। तो हमने क्या देखा कि कंपनी के कंट्रोल समझे। फिर दूसरा देखा, जब कैपिटलाइजेशन हो जाता है तो फाइनेंस मैनेजर रिव्यू करता है कि ये कॉस्ट बराबर कैपिटलाइज हुई क्या। ये क्या हो गया, अब हम मोर क्लाइंट के कंट्रोल में जा रहे हैं। कंट्रोल तो बोल दिया, बट कौन कौन से कंट्रोल है, और ये हम फिर वहां पे हमको बोलना पड़ता है ये की कंट्रोल है या नॉन की है, और की नॉन की में हम कौन सा टेस्ट करने वाले हैं। जनरली नॉन की हम नहीं चेक करेंगे, या एक चीज के लिए 2-2 4-4 कंट्रोल भी रहते हैं। सो कौन से सिग्निफिकेंट है जो हमने रिलाय करने हैं वो हम बताएंगे, और कौन से टेस्ट करने हैं, कौन टेस्ट करेगा वो बोलेंगे। उसमें सैंपल साइज भी बताते हैं हम यहाँ पे कि भाई आप कितने सैंपल साइज करोगे, कुछ रिकमेंडरी है क्या, या आप कैसे करोगे, टारगेट टेस्टिंग करोगे म्हणजे हाई वैल्यू टेस्टिंग करोगे, या रैंडम सैम्पलिंग करोगे। ये सैम्पलिंग मेथड में हम समझेंगे कि टारगेट टेस्टिंग, हाई वैल्यू, हाई रिस्क सैम्पलिंग कैसी होती है, या ऑडिट सैम्पलिंग। तो ये सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है कि हर लेवल पे, हर डिटेल लेवल में हम जाते हैं। फिर हम जाएंगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम बोलेंगे कि हम क्या करेंगे ना, एडिशंस का सैम्पलिंग करेंगे, और उसमें क्या चेक करेंगे, पीओ चेक करेंगे, हम इनवॉइस चेक करेंगे, हम कॉस्ट चेक करेंगे, और हम रीजनिंग भी लेंगे कि भाई एडिशंस में क्यों जाना है, क्यों ये एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ा रहा है, नहीं, जो भी डेफिनेशन है पीपीएनडी की। अभी AS10 पीपीएनडी की डेफिनेशन क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विच इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लांट एंड मशीनरी व्हाटएवर, म्हणजे कंपनी में यूज हो रहा है बेसिकली, एंड उसका लाइफ मोर देन 1 पीरियड है, तो दैट इज पीपीएनडी। तो वो डेफिनेशन मीट कर रहा है क्या, हम ये सब 1 2 3 भी यहाँ पे डालेंगे। तो वहां पे हम रोकेंगे टीओसी एंड टीओडी पे, यहाँ पे हम उसको डिटेल में ड्रिल डाउन करेंगे। सो दिस इज द वो सब चेंज नहीं हो जाएगा,
बट एवरीथिंग एड्रेसेस. सो जैसे हम कल एग्जांपल ले रहे थे उरी मूवी का. सो उरी मूवी से आप एग्जांपल लोगे. सो उरी में क्या होता है, पहले वो स्ट्रैटेजी करते हैं बेसिक, फिर वो प्लान बनाते हैं, और फिर वो प्रोग्रामिंग करते हैं कि कौन कितने बजे कौन किधर से. जब वो जाते हैं, है ना, तो वो जाने के पहले उनको पता रहता है कि ये बंदे 4 इधर से जाएंगे, ये 4 इधर से जाएंगे, आप उधर से लाइट कट करोगे. इफ यू रिमेंबर दोज मूवीज, है ना, तो वो सब चीजें क्या है, वो प्रोग्रामिंग का है कि ये छोटी छोटी चीजें भी प्रोग्राम में कवर होती है. सो प्रोग्राम हैज मोर डिटेल्स देन द ऑडिट प्लान, एंड ऑडिट प्लान हैज मोर डिटेल्स देन द ऑडिट स्ट्रेटेजी. और बट वो सबका एक्सटेंशन है. आप ऐसे समझ लो, एक चीज की उसका एक्सटेंशन दूसरी है और दूसरी का एक्सटेंशन तीसरी है. ठीक है. और सम क्लाइंट्स, छोटा क्लाइंट रहा तो काफी बार ये सब चीजें एक साथ भी हो सकती है. आपको छोटा सा अटैक करना है, सपोज आप एयर स्ट्राइक नहीं कर रहे हो, बट आप इंटरनल कुछ तो छोटा सा स्ट्राइक कर रहे हो, या 2 लोग हैं जो आतंकवादी, तो इतनी होती है क्या प्लानिंग? नहीं होती. इतनी स्ट्रैटेजी होती है कि नहीं, एक ही बार में होता है कि 2 आदमी उधर घुसे हैं, वहां पे उनको मारना है, फिर उसका ऑडिट प्लान भी हो गया, प्रोग्रामिंग भी हो गया. तो समटाइम्स दोस आर कोइंसाइड आल्सो. ठीक है, गॉट इट? यस सर. सब अलग है ऐसा भी नहीं है, एंड ऑल आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट. ठीक है. तो अभी ऑडिट प्रोग्राम समझते हैं हम क्या क्या है, मीनिंग क्या है. पहले तो ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर. सो मैंने जैसे बोला कि वेरिफिकेशन हम क्या क्या करेंगे, वो है टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स of a given company for the purpose of obtaining a sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on such statements. So यहाँ पे क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसमें हम सब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सीरीज ऑफ वेरिफिकेशंस हम क्या क्या करेंगे, वो सब ऑडिट प्रोग्राम में रहता है. गिवन कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस टू ऑडिटर टू एक्सप्रेस. सो फाइनली हमको क्या क्या काम करना है वो ऑडिट प्रोग्राम में डिटेल में बीच बंदा वाइज, ईच वेरिफिकेशन प्रोसीजर वाइज उसमें रहता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस अंडर ऑल इज नॉट प्रैक्टिकल. एक ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, सबको चिपका दो, ये पॉसिबल नहीं है. तो आप बोलोगे 100% चेंज होता है क्या? नहीं, काफी बार सिमिलरिटी रहती है, बट आप आइडियली बोलोगे कि भाई इसका बना दिया और सबको लगा दो, वो नहीं चलेगा. और इस पे क्वेश्चंस आपको आते हैं कि भाई ऑडिट प्रोग्राम बनाया और सबको लगा दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. आपको ऑडिट प्रोग्राम हर बार डिस्कस करना पड़ेगा. आप कॉपी कर सकते हो, पिछले साल का रेफर कर सकते हो, बट आप बोलोगे कि यही चिपका दो तो नहीं चलेगा. यू नीड टू टेस्ट basis client's knowledge, basis audit plan, basis strategy, you need to modify your programming. Assistant engaged in all the jobs should be encouraged to keep an open mind beyond the program given. हाँ, अब काफी बार क्या हो जाता है इसमें बोलते हैं, और ये होता ही है कि भाई आपको कुछ दिखा, वो क्या बोलते हैं, प्रोग्राम में लिखा था क्या? नहीं. तो अरे भाई ऑडिट वैसा नहीं होता है. तुम गए और वहां पे कुछ गलत दिख रहा है और प्रोग्राम में लिखा नहीं है, तो ऑलवेज यू हैव टू गो चेंज प्रोग्राम, प्लान एंड स्ट्रेटेजी, सब चेंज होती है. सो वो बोलते हैं यू डोंट बी फ्लेक्सिबल बेसिकली, है ना. सो आप ऐसा कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन ऑलवेज ऑडिट में. और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तो हमने सबसे पहले ही समझा है. सो आपको कुछ प्रोग्राम में नहीं है, प्लान में नहीं है, स्ट्रेटेजी में नहीं है, और कुछ हो गया तो आपको आईज ओपन रखनी पड़ेगी, है ना. जैसे पूरी मूवी का आगे एग्जांपल, लास्ट सीन, जब उसको कुछ दिखता है कैमराज, उसको समझता है वो बंदा है वहां पे, और उसने आईज ओपन रखी, तब वो ट्रैक कर पाया. सो यू नीड टू कीप योर प्रोग्रामिंग में वो लिखते नहीं है, कुछ चीजें नहीं लिखे जाती है, यू कैन नॉट डू दैट. पीरियोडिक रिव्यू टू असेस वेदर इट कंटिन्यूज टू बी एडुकेट एंड रिलेवेंट टू प्रेजेंट सिनेरियो. आपको क्या करना है, ये रिव्यू करना है पीरियोडिकली. जब ऑडिट सपोज 1 महीना 2 महीना चल रहा है, तो कीप रिव्यूइंग कि भाई ऑडिट प्रोग्राम में भी कुछ प्लान भी सेम है और आपका स्ट्रेटेजी भी सेम है. ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस. फाइनली ऑडिट प्रोग्राम क्या होना चाहिए कि भाई आपको क्या क्या एविडेंसेस लेने हैं, वो सब चीजें इसमें होनी चाहिए ऑडिट प्रोग्राम में, है ना. इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस. तो मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने चाहिए, तो मैंने क्या क्या काम करना चाहिए एट अ वेरिफिकेशन प्रोसीजर लेवल कवर होता है. क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क. तो ये क्या करता है कि क्वालिटी कंट्रोल करता है, क्योंकि हमने एक गाइडेंस दिया है ना किसको, इफ वी आर प्रोवाइडिंग सम गाइडेंस कि भाई तुझे है ना ये प्रोसीजर करनी है, पीपीएनडी में टीओसी करना है, टीओसी में आपको क्लाइंट के ये कंट्रोल देखने हैं और इतने सैंपल चेक करने हैं और इतने घंटे में करने हैं, तो आपने क्या दे दिया, एक गाइडेंस, एक मैनुअल दे दिया. सो उसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क हो जाता है, कंसिस्टेंसी होता है. काफी बार वो ओपन माइंडनेस छूट जाता है
लोग वही फॉलो करने चाहते हैं, बट दोनों को आपको मिक्स एंड मैच करना है. बट 60-70% एटलीस्ट ही विल फॉलो दैट. 80% इफ ही फॉलो दैट, दैट्स गिव यू अ क्वालिटी वर्क, है ना. और ऑडिट एविडेंसेस भी फिर आपको प्रॉपर्ली मिलते हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल यू थिंक अबाउट ऑडिट प्रोग्राम. कि ओपन माइंड रखना है ऑडिट प्रोग्राम को. नहीं, ऑडिट प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जो सबको एप्लीकेबल हो जाए ऐसे चिपका दो. यू नीड टू थिंक बेसिस क्लाइंट, यू नीड टू अपडेट द प्रोग्राम. पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, कुछ चेंजेस है तो करना चाहिए. वो डिजाइन टू ऑडिट ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रहता है. एंड डेलीगेशन, सुपरविजन या क्वालिटी ऑफ वर्क आप अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हो. क्योंकि डेलीगेशन सुपरविजन कैसे कर सकते हो कि भाई कौन सुपरविजन करने वाला है, कब करने वाला है, क्या डेट को करना है, आपको कब तक कंप्लीट करनी है. दोज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ऑडिट प्रोग्राम. नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द असाइनमेंट. भाई आपका स्कोप क्या है उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाओ. बट ऑब्वियस, डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर ड्राइविंग द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन. फिर भी जैसे मैंने बोला, आपके पास 3-4 कंट्रोल रहते हैं, तो बेस्ट क्या है, डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई बेस्ट एविडेंस फॉर ड्राइविंग द नेसेसरी. सो आपको जो सेटिस्फेक्शन, आपको जो कंफर्ट चाहिए ऑडिट में. जनरली ऑडिटर कंफर्ट से बात करता है कि भाई एक तो रिस्क से बात करता है और उसके बाद कंफर्ट. ये 2-3 चीजें आपको काफी बार सुने. भाई आपको काम करके कैसे कंफर्ट मिल रहा है तो आप साइन कर पाओ. तो वो सेटिस्फेक्शन आपको कौन से एविडेंस से मिल रहा है, बेस्ट कौन से एविडेंस है. जैसे 4-5 एविडेंस भी हो सकते हैं, 2-3 ऑडिट प्रोसीजर भी कर सकते हैं. आप फिजिकली खुद भी जा सकते हो, दूसरे को भी भेज सकते हो, सैंपल कम ज्यादा कर सकते हो. सो यू हैव टू डिसाइड दैट. Apply only those steps and procedure which are useful in accomplishing the verification purpose in a specific situation. जो उसके specific situation में apply कर सकते हो वही steps आप उसमें रखो. Consider all possibilities of error. भी क्या क्या error हो सकती है उस हिसाब से आप audit procedures रखो. Coordinate the procedures to be applied to the related items. बोले तो कौन सा आइटम चेक कर रहे हो आप, पीपीएनडी कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, एडिशंस कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो, डिप्रिसिएशन कर रहे हो, राइट, सब आते हैं उसमें. तो उसके हिसाब से, या ओपनिंग ब्लॉक कर रहे हो या डिप्रिसिएशन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको प्रोसीजर जो है वो आइटम वाइज कोऑर्डिनेट करनी पड़ेंगी. बोले तो प्रोग्रामिंग में डालनी पड़ेगी. ठीक है ना. सो जब आप ऑडिट प्लान करते हो आपको स्कोप ध्यान में रखना है, लिमिटेशंस कुछ हो वो ध्यान में रखना है, बेस्ट एविडेंस कौन सा है वो भी डालना है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या सिचुएशन के हिसाब से करना है वो डालना है, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर ध्यान में रखनी है सब. एंड हर आइटम्स के लिए जो आपको टेस्ट करना है उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करना है, जो प्रोसीजर है उस हिसाब से लिखनी है. नेक्स्ट इज डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम. रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट्स होना चाहिए, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट प्लानिंग. सो जब आप डेवलप कर रहे हो ऑडिट प्रोग्राम तब आपको ये चीजें आपको कंसिडरेशंस में लेनी है ना. कि भाई रिटर्न होना चाहिए, ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शंस टू असिस्टेंट होना चाहिए. सो दिस शुड हेल्प असिस्टेंट की भी अपना ऑब्जेक्टिव क्या है और आपको इंस्ट्रक्शन है, इट्स साइड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, और रिटर्न ही होना चाहिए ना ऑडिट प्रोग्राम. क्योंकि अगेन डॉक्यूमेंटेड, नॉट डॉक्यूमेंटेड मींस नॉट डन सॉर्ट ऑफ, इसलिए रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए. वो रिव्यूड होता है जनरली एंगेजमेंट लीडर से कि भाई हम ये काम करने वाले हैं. हर रोज तो आदमी जाके नहीं बोलेगा. तो एक मैनुअल दे दिया आपने, एक प्रोसीजर बना दी, प्रोग्रामिंग पहले दिन ही डिस्कस कर ली, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी डिस्कस करना है आपने बोल दिया ये एरिया करो, ये एरिया में आपने ये काम करने हैं. तो हर बार हर आदमी को जाने की जरूरत नहीं, आपने एक इंस्ट्रक्शंस बना दिया प्रॉपरली. फिर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स क्या है उस हिसाब से आपकी टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिसाइड होती है. टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है, कब करना है, कितने म्हणजे इंटरिम में करना है, फाइनल में करना है, कितने दिन का है, क्या डेडलाइन है, वो सब है ना. और ऑडिट प्लानिंग को भी आपको ध्यान में रखना है. ये सबसे आप डेवलपिंग और ऑडिट प्रोग्राम करेंगे. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या है ऑडिट प्लान और ऑडिट सॉरी प्रोग्राम का. एडवांटेज है क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टोटल प्रोस्पेक्टिव ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, इजी सिलेक्शन ऑफ टीम. भाई क्योंकि वो हो गया ना, किसको देना है, क्या देना है, सब पता है ना, और क्या प्रोसीजर्स करनी है. सपोज आपको सैंपल चेक करनी है, इजी सिलेक्शन कैसा है कि आपको सैंपल चेकिंग करनी है, तो आप क्या डिसाइड करोगे, सीए को दोगे कि सेकेंड थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर आर्टिकल को दोगे. इजी है ना कि भाई यहाँ पे मैं ना सैंपल टेस्टिंग बहुत करनी है, तो आई विल अप्लाई सम आर्टिकल, सम जूनियर पर्सन. नहीं, यहाँ पे ना मुझे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, यहाँ पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, तो आप क्या बोलोगे, सीनियर पर्सन को इन्वॉल्व करो या चार्टर्ड को इन्वॉल्व करो. सो दैट इजी सिलेक्शन ऑफ टीम इज दैट मीन्स, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोसीजर पे जाते हो ना कि ये एरिया का ये प्रोसीजर करना है और ये प्रोसीजर कौन इजीली कर सकता है ना. लेस डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग, भाई कुछ छूटने का या नहीं देखने का चांस जो भी है, भाई छूट ही गया, दिखा ही नहीं, ये भूल ही गया,
इसके सबके चांसेस कम हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आप लिख के देते हो भाई तुझे ये काम करना है, इतने सैंपल चेक करना है, ये इस तरह प्रोसीजर्स करनी है और ये दिन तक करना है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मिलती है। ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट, आप दिखा सकते हो कि भाई क्या क्या ऑडिट प्रोग्राम से आपका क्या क्या, क्योंकि वो डिटेल में रहते हैं ना, प्रोसीजर भी रहती है, सर मेरे ये 4 चीजें हो गई, ये 2 बाकी है, तो आपको क्या हो गया, ट्रैकिंग इज इजी। गाइड फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, क्योंकि जो जो आपने काम किया फ्यूचर ऑडिट में आप कर रहे हो, तो इट इज हेल्पिंग, इट इज वर्क्स एज अ गाइडेंस। एंड एविडेंस इन द इवेंट ऑफ एनी चार्ज चेंज, है ना। सो कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी चार्जेस आते हैं, क्या था ये चार्ज, ये है ना, 1 मिनट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट कंट्रोल फॉर ऑडिट एडवांटेजेस, ऑडिट प्लानिंग है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट रिसोर्सेज एविडेंस। हाँ, तो ये जो आपका प्रोग्राम है, दिस इज कोई चार्ज आप पे करता है कोई ये, सो इट वर्क्स एज ए एविडेंस ऑन यू, है ना। जैसे मैंने बोला था, इफ इट इज डॉक्यूमेंटेड इट हेल्प्स यू टू प्रोवाइड, भाई आपको कोई चार्ज आता है कि भाई आपने ना मैंने तो ये प्लान किया था, स्ट्रैटेजी बनाई थी, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन था, मैंने ये प्रोग्रामिंग बनाई थी और प्रोग्रामिंग में लिखा था ऐसा करना है और ऐसा काम किया, ऐसा नहीं कि मेरा इंडिपेंडेंस या थ्रेड्स या कुछ इश्यूज है या मैंने फेवर किया या इन्फ्लुएंस हुआ, ये सब चीजें यहाँ से दिखेंगी कि मैंने ये सब प्लान किया था। सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेज, पर हर चीज, हर सिक्के के 2 बाजू रहते हैं, वैसे ही प्रोग्राम के भी है, क्योंकि मोर्स वर्क बिकम्स मैकेनिकल, क्योंकि ये ऐसा लिखा है ऐसा करना है। rigid and inflexible, many times people don't consider it positively, they take it as rigid, भाई ऐसा ही करना है, ऐसा लिखा है, inflexible हो जाते हैं वो। defense by insufficient staff, डिफेंस बाय इनसफिशिएंट स्टाफ बोले तो वो आके क्या बोलता है, सर ये इतना लिखा था ना, मैंने इतना किया, आपने नहीं लिखा था। काफी बार हो जाता है ऑडिट प्रोग्रामिंग में, कुछ चीज छूट सकती है इतना चीजों में, आपने नहीं लिखा था, मैंने नहीं किया, भाई तुझे दिख रहा था ना यहाँ पे इश्यू, नहीं मेरे को नहीं पता, those things come up। and lack of initiative, so कोई भी आके खुद इनिशिएटिव नहीं लेता कि ये करना चाहिए या ये प्रॉपरली हो सकता है या ये प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखा है ये एफिशिएंटली हो सकता है दूसरे वे से, है ना। सो दे डोंट टेक इनिशिएटिव, ठीक है ना। सो दीज आर द डिसएडवांटेज। सो ओपन माइंड नहीं है बोले तो रिजिड, इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मैकेनिकल हो जाता है, दिस आर द डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे आप जाओगे, जैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी इज रेवेन्यू इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। ऑडिट प्लानिंग क्या करेंगे हम, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड कंट्रोल करना है। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज में हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे, नो कंट्रोल रिलायंस करेंगे। सो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ऑडिट स्ट्रेटेजी है, ऑडिट स्ट्रेटेजी में हमने क्या बोला कि रेवेन्यू जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। फिर हम क्या गए आगे, प्लानिंग में गए, प्लानिंग में बोला कि रेवेन्यू ब्रेकअप किया पहले, तो रेवेन्यू को गुड्स और सर्विसेज में, और गुड्स में उनके कंट्रोल अच्छे है तो हमने टीओसी प्लस टीओडी टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी बोला, और सर्विस में हमने सिर्फ बोला टीओडी क्योंकि कंट्रोल अच्छे नहीं है, तो नो कंट्रोल रिलायंस बोला। अब ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा, ऑडिट प्रोग्राम गोज मोर डिटेल में, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स आ गया, उसमें हमने बोला कंट्रोल टेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, इंक्वायरी विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस ओनर, रिस्क एंड कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम बोलेंगे रेवेन्यू टू जीएल रिकंसिलेशन, रेवेन्यू के सैंपल चेक करने हैं। सो दिस इज गोज बियॉन्ड दैट। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, उसमें प्रोग्रामिंग में काफी कॉलम्स भी रहते हैं कि कौन करेगा, कितने बजे करेगा, कब तक डेडलाइन है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन ऑडिट प्रोग्राम। ये आपका हो गया ऑडिट प्रोग्राम। सो स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यस, नो सर। ओके। तो गाइज आज थोड़ा आप जल्दी खत्म करेंगे अपन, मुझे कुछ काम है। लास्ट सेक्शन बाकी है अपने चैप्टर 2 का, विच इज मैटरनिटी। वेरी इंटरेस्टिंग, वी विल सी मैटरनिटी कैसे डिराइव होते हैं प्रैक्टिकली। दिस इज द मैटरनिटी का आपका टेम्पलेट ऑल्सो, जो आईसीआर ने दिया हुआ है, अभी रिसेंटली इशू किया इस साल में ही। सो हम ये भी देखेंगे, और मैटरनिटी जो बैकबोन है ऑडिट का, वो हम कब समझेंगे इन डिटेल, और वो होने के बाद लास्ट ही है सेक्शन ये, और हम क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ग्रेट। तो लेट्स ज्वाइन टुमारो 6:30 हम करते हैं, और कल चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इज कमिंग, चैप्टर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। 80 पेज का चैप्टर है चैप्टर 3, बट इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, और काफी चीजें
मजा आएगा वो करने में अपने को। सो अपन वो चालू करेंगे, कल हो गया तो विल स्टार्ट एट द एंड, या कल हम चैप्टर 2 पूरा फिनिश करेंगे विथ ऑल क्वेश्चन आंसर एंड विल देन स्टार्ट विथ चैप्टर 3। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो सो वी कैन कीप 5-10 मिनट्स पुराने, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ रिवाइज कर रहे हो, तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कीप डिस्कसिंग की एक 5-10 मिनट अपन रखेंगे स्टार्ट में एंड में, जैसे भी आप बोलोगे वी कैन, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे विल हैव दैट सेशन की एक 5-10 मिनट पुराने चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन हो तो, है ना, वो भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. ओके, बाय बाय, गुड नाइट, Bye, sir. Bye, sir. Good night. Thank you, sir. थैंक यू, गुड नाइट। Bye, sir. Good night.